नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केतु से निर्मित योगों के विषय में। केतु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में केतु के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, केतु की यदि हम बात करें तो ये मोक्ष का कारक ग्रह है। लेकिन मोक्ष का कारक ग्रह ये तब बनेगा कि जब यदि आपकी कुंडली के अंदर ये कारक ग्रह बन रहा हो, शुभ राशियों के अंदर बैठा हुआ हो, भाग्येश और गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा ये बंधनों से मुक्ति का कारक भी बनता है। कई बार संसार से विरक्ति का कारक ग्रह भी ये बन जाया करता है। जातक विदेशी भाषाओं का जानकार हो सकता है। इसके अलावा अकस्मात चीज़ों को देने वाला ग्रह है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ है तो निश्चित रूप से धन धान्य अकस्मात रूप से देगा है, यानी अचानक से ये देता है, अचानक से जीवन में उन्नति लाता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है, यदि वह ग्रह स्वगृह होकर बैठा हुआ हो और केतु यदि साथ में बैठा हुआ हो तो उसके बल को कई गुना ये बढ़ा देगा। निश्चित रूप से उसके फिर शुभ परिणाम जीवन काल के दौरान देखने को अधिक मिल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए केतु ग्रह किसी अशुभ ग्रह का साथ बैठ जाए और वह ग्रह कुंडली के अंदर पीड़ित हो रहा हो तो उस भाव से संबंधित या उस ग्रह से संबंधित रोगों को भी देने की चेष्टा अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान करता है। यदि रोग देने पर केतु उतारू हो जाता है तो कई बार केतु के द्वारा दिए गए रोग आसानी से पकड़ में नहीं आते। केतु यदि अच्छा है तो ऐसी स्थिति में वैराग्य भी उत्पन्न कर सकता है, यदि आप उस रास्ते के पथिक हैं तब। इसके अलावा एकांत का स्वभाव भी बनाता है जातक का और मर्मज्ञता लाता है जीवन काल के दौरान। मित्रों, ध्यान रखें कि केतु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बंधनों से मुक्ति देने वाला ग्रह ये बनता है। लेकिन जरूर नहीं कि इसके कुंडली में सुफल ही मिले, कई बार इसके असुफल भी देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। सुफल देने पर उतारू हो तो अंतर्ज्ञान को बढ़ाने वाला है, अंतर्निहित सत्य से जातक या जातिका का परिचय ये करवा देता है। लेकिन मान लीजिए कि असुफल देने पर उतारू हो जाए तो कई बार कल्पनाशीलता व्यर्थ की बढ़ा देता है। ठीक है। इसके अलावा व्यर्थ की चीज़ों में जातक फंसा रहे, विधर्मी हो या फिर जातक का जो प्रवृत्ति है वह नीच प्रकार की हो, उस प्रकार की स्थितियों की तरफ भी ये ले जाने का कार्य कई बार करता है। लेकिन ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है या नहीं। यदि आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए कि ये उच्च का होकर बैठा हुआ हो, जैसे धनु राशि या फिर वृश्चिक राशि का, तो या फिर मीन राशि यानी स्व राशि का, तो अच्छे फल देगा। इसके अलावा नीच राशि जैसे कि मिथुन राशि या वृषभ राशि का होकर बैठा हुआ हो या किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो इसके अशुभ फलों को देने की जो संभावना है वो भी कई बार बढ़ जाती है। तो निर्भर करेगा कि किस ग्रह के साथ ये बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केतु और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों, केतु यदि शुक्र के साथ बैठ जाए और ये देखना होगा कि किस भाव में बैठा हुआ है। शुक्र के साथ केतु का बैठना सामान्य दृष्टि से मैं ठीक नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं ये विश्वासघात की स्थिति को बताता है, यानी जातक को जीवन काल में धोखे हों इस बात की आशंका थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तब तो ठीक नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। अब शुक्र क्योंकि दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, ठीक है, तो दाम्पत्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जीवन काल के दौरान देखनी पड़ सकती है या वैवाहिक असंतुष्टि फिर ये देता है। ध्यान रखें कि अगर ये शुभ प्रभाव में हो तब इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती, धर्मानुसार जातक आचरण भी करेगा। लेकिन मान लीजिए अशुभ प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी रहती है। और इसके अलावा जीवन में सौभाग्य की कमी बनी रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ना। इसके अलावा शुक्र जिस भाव के कारक ग्रह बने हुए, जिस भाव में उनकी राशियाँ आ रही हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों में परेशानी आना, इस चीज़ को ये बताता है। इसके अलावा शुक्र जनित रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है यदि अष्टम भाव या छठे भाव के अंदर ये युति बन जाए। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अशुभ फल मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, शुभ फल मिलने की संभावना कम होती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए शुक्र स्वगृही होकर बैठे हुए हों, जैसे वृषभ राशि या तुला राशि होकर बैठे हुए हों, केतु साथ में बैठ जाए और शुभ प्रभाव में आ जाए तो निश्चित रूप से शुक्र के शुभ प्रभाव में फिर बढ़ोतरी होगी। मित्रों, केतु और मंगल यदि साथ में बैठे हुए हों आपकी कुंडली के अंदर, देखिए केतु और मंगल यदि साथ में बैठते हैं और केतु के साथ जो मंगल बैठे हुए हैं, और मंगल स्वगृही होना चाहिए यहाँ पर, स्वगृही यानी मेष राशि की या वृश्चिक राशि होकर बैठे हुए हों और मंगल कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हों तो निश्चित रूप से इसके अच्छे फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि केतु एक वायु तत्व का ग्रह और मंगल जो है अग्नि तत्व का ग्रह, जब दोनों साथ में बैठेंगे तो मंगल की उग्रता में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो जातक गुस्सेल किस्म का हो सकता है और ऐसी स्थिति में फिर अग्नि से संबंधित चीज़ें, धारदार वस्तुएं, जल्दबाजी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, वाहन इत्यादि सोच समझ कर चलाएं, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक चलाएं कहने का तात्पर्य है। और मंगलवार के दिन विशेष रूप से लड़ाई झगड़े
इत्यादि से बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। रिश्तों में कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियों की तरफ भी संकेत करता है। यानी केतु और मंगल की युति को मैं सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं मानूंगा, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण करेगा और ऐसी परिस्थिति में यदि आपको ऐसा प्रभाव देखने को मिले तो अंगारक योग की शांति जो है किसी अच्छे पंडित जी से सलाह लेकर करा सकते हैं, ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव से जो है वो काफ़ी हद तक बचा जा सके। मित्रों सामान्य दृष्टि से अगर केतु और मंगल की युति बन रही है, इस पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, तब इसके जो है नेगेटिव प्रभाव है कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत कम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं केतु और सूर्य की युति के विषय में। देखिए, केतु और सूर्य जब साथ में बैठेंगे, यदि ये सूर्य यहाँ पर स्वाग्रही हो और केतु बैठे हुए हैं साथ में, तब तो ठीक है। और लेकिन यदि मान लीजिए सूर्य थोड़े भी पीड़ित हुए, यानी पीड़ित होने का तात्पर्य किसी खराब भाव के अंदर हुए, खराब राशि के अंदर हुए, और केतु साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति फिर ठीक नहीं, कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता को ये बताती है। आत्मबल में कमी होना, पिता के साथ मतभेद होना, या जिस भाव में सूर्य की राशि पड़ रही है उस भाव से संबंधित चीज़ों में कमी देखने को मिलना, ठीक है, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होना, और कई बार अहंकार की प्रवृत्ति को भी ये बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि यदि लग्न भाव के अंदर विशेष रूप से युति बन जाए। समाज कल्याण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ठीक है, समाज कल्याण के हिसाब से ठीक रहेगा। अंतर्मुखी स्वभाव होता है, ये अच्छी बात इसमें होती है। कहीं ना कहीं अंतर्मुखी स्वभाव है आपका, और कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको आत्मविश्लेषण करने की क्षमता ये युति देती है, तो ये इसका अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। केतु और सूर्य की युति यदि आपको अच्छा फल दे रही हो, तो ऐसी स्थिति में विदेश इत्यादि में सफलता प्राप्ति की संभावना को भी ये युति बढ़ा देती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं केतु और गुरु की युति के विषय में। देखिए, केतु और गुरु साथ में बैठेंगे तो ये अच्छा माना जाएगा सामान्य दृष्टिकोण से, लेकिन केतु के अपेक्षा गुरु के पास यहाँ पर बल की अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर गुरु के पास बल की अधिकता होगी तो क्या होगा कि गुरु के अच्छे प्रभाव के कारण केतु का नेगेटिव प्रभाव यदि पड़ भी रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, ठीक है। और धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्थिति ठीक है, और धार्मिक रूप से जाति का अपनी पहचान अर्जित जीवन काल के दौरान करते हैं। गुरु क्योंकि धर्म के कारक है, तो और केतु को झंडा कहा गया, तो धार्मिक चीज़ों में रुचि लेने से ये युति सामान्य दृष्टिकोण से अच्छा फल देती है। ईश्वर कृपा ऐसे जातक या जातिकाओं को जीवन काल के दौरान निश्चित रूप से प्राप्त होती है, और यदि वह संसार से परे चीज़ों की तरफ अगर अग्रसित हो रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि ईश्वरीय मार्ग पर यदि अग्रसित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें ये युति फिर सफलता देगी और अच्छा लाभ देगी, कहने का तात्पर्य है। लेकिन मान लीजिए कि असफल देने पर उतारू हो जाए तो धन बचाने में समस्याएं रह सकती हैं, विशेष रूप से सेकंड हाउस के अंदर यदि केतु बैठे हुए हैं और या फिर गुरु बैठे हुए हैं, उनके साथ युति बनी हुई है, तो धन बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। आइए बात करते हैं केतु और बुध की युति के विषय में। मित्रों, केतु और बुध को सामान्य दृष्टि से इनकी युति को मैं ठीक नहीं मानूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को फिर भी मिल सकता है। आइए समझते हैं। केतु और बुध यदि बैठे हुए हैं, बुध यदि स्वाग्रही हैं, तब तो ठीक है, और कहीं ना कहीं ठीक है, बुध के बल में बढ़ोतरी होगी और बुध से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर केतु अशुभ हुए या बुध नीच राशि में हुए और केतु बुध की युति बन रही है, तो ये त्वचा जन्य रोगों के हिसाब से देखा जाए, यानी स्किन जन्य रोगों के हिसाब से देखा जाए तो ठीक नहीं है। गले में इन्फेक्शन वगैरह होना, ठीक है, दांत खात खुजली वगैरह होना, या चर्म रोग से परेशान होने, कहने का मतलब है कोई ना कोई चर्म रोग रह सकता है। विशेष रूप से यदि छठा भाव प्रभावित हो रहा है, छठे भाव के अंदर ये युति बन रही है, अष्टम भाव के अंदर ये युति बन रही है, ठीक है, और सेकंड हाउस के अंदर बने तो व्यर्थ की बकवास करने वाला, डेंगे हाँकने वाला व्यक्ति हो सकता है। और पंचम भाव लग्न भाव के अंदर बन जाए तो संकुचित विचारधारा हो सकती है, यानी अपनी ही विचारों में जातक तल्लीन रह सकता है और उसे ही श्रेष्ठ मानने का एक निरर्थक प्रयास करें, ऐसी स्थिति को कहीं ना कहीं ये बताता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए वाणी को प्रभावित कर रहा हो तो हकलाना तुतलाना इत्यादि समस्याएं रह सकती हैं। कंधे इत्यादि में समस्या होना, व्यवसायिक उतार चढ़ाव जीवन काल के दौरान बना रह सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि निर्भर करेगा कि केतु की युति बुध के साथ बन रही है तो किन भावों के अंदर बन रही है। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से अधिकतर मामलों में इस युति के अच्छे फल नहीं देखे जा सकते, ऐसा हमने अध्ययनों के दौरान पाया है। लेकिन फिर भी आपके अपने विचार स्वतंत्र हैं, आपके जो भी अनुभव हों कमेंट्स के माध्यम से साझा अवश्य करें ताकि उन पर भी ध्यान दिया जा सके। मित्रों, आइए अब बात करते हैं केतु और चंद्रमा की युति के विषय में। देखिए, केतु और चंद्रमा की युति को जैसे आप जानते हैं कि ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। जैसे तो राहु और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, लेकिन केतु और चंद्रमा बैठेंगे तब भी ग्रहण योग बनेगा। आइए समझते हैं, इसके कुछ अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं, और अच्छे फल क्या होंगे उन्हें भी हम जानेंगे और बुरे फलों को भी जानेंगे। देखिए, केतु और चंद्रमा जब साथ में बैठेंगे तो क्या होगा कि रहस्यात्मक चीज़ों की तरफ या कह सकते हैं गुण विद्याओं की तरफ जातक या जातिकाओं का रुझान या झुकाव रह सकता है, ठीक है। अब इसके नेगेटिव प्रभाव ये होते हैं कि जातक अशांत हो सकता है, अस्थिर हो सकता है, मनोदशा कहीं ना कहीं प्रभावित करे, इस प्रकार की आशंका रहती है। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि किस ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है, ये भी देखना होगा, ठीक है। जिस भाव में बैठे हैं वह भी देखना होगा। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से यह अस्थिरता ही लाता है, बिना कारण के भटकाव होना, ठीक है। इसके अलावा
संकुचित विचारधारा होना, ध्यान केंद्रित करने में समस्याओं का अनुभव होना। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे यदि आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में भरी समस्या हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहाँ तक अपने विचारों को केंद्रित कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने किसी भी त्वरित प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। पहले सोच समझ कर निर्णय करें, इसके बाद फिर प्रतिक्रिया दें तो फिर हित में रहेगा। आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता ये युति देती है, ये सबसे अच्छा फल इसका देखा जा सकता है। ठीक है, और इच्छा और व्यवहार में विषमताएं कई बार देखने को मिलती है। इच्छा व्यवहार विषमता का तात्पर्य ये है कि जो कहा वो करा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, और व्यवहार कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षण करने की स्थिति ये युति देती है, तो ये इसका अच्छा पहलू है। देखिए, केतु और शनि यदि साथ में बैठे हैं तो शनि क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को देते हैं, और केतु की यदि हम बात करें तो केतु त्वरित चीज़ों को देने का प्रयास करता है। दोनों यदि युति बनाते हैं तो वैसे तो केतु के अलावा राहु और शनि साथ बैठेंगे तो शापित योग बनता है, लेकिन केतु और शनि भी साथ में जब बैठते हैं तो शापित योग का ये निर्माण कर देते हैं। क्या होता है इससे? देखिए, जीवन में संघर्ष बने रहना। ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा होना, मन अशांत बने रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो कहने का, और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेना। तो सोच समझकर बातों पर भरोसा करें, यानी पहले परखें चीज़ों को, फिर आप उस पर यकीन करें। ठीक है, अंधविश्वास में व्यर्थ के रूप में ना जाएं, और जो सही है उसे जानें और जो गलत है उसका अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें उसके लिए। तो ये युति यहाँ पर यही कहना चाहती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के विचार हैं तो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।